Hello everyone, welcome to our channel Step Up Educator. Today we will continue our next topic, that is digestive glands. कल हमने कवर किया था डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल को कंप्लीट कर दिया था, जिसमें हमने माउथ, टीथ, टंग, स्टोमक, पेनक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन सबके बारे में पढ़ लिया था। आज हम कवर करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या होते हैं? ये ग्लैंड्स होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं डाइजेस्टिव जूसेस को, जो हेल्प करते हैं डाइजेशन प्रोसेस में या फिर डाइजेस्टिव प्रोसेस में। इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव ग्लैंड। जो फर्स्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड हम पढ़ेंगे दैट इज सलाइवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड दे आर प्रेजेंट इन बक्कल कैविटी रीजन। कहते हैं ये जो सैलिवरी ग्लैंड है ये कहाँ पे प्रेजेंट है? ये बक्कल कैविटी के रीजन में प्रेजेंट होता है। और इसके हमारे जो थ्री में इम्पॉर्टेंट पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड हैं, फर्स्ट पेयर जो है ये बक्कल कैविटी के फ्लोर में होता है और एट द बेस ऑफ टिप ऑफ द टंग, टंग के टिप बेस जो टिप है उसके बेस पे होता है, जिसको हम कहते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड। और इसकी जो डक्ट होती है सबलिंगुअल ग्लैंड की, उसको कहा जाता है सबलिंगुअल डक्ट्स या फिर डक्ट ऑफ रेविनस, जो ओपन करती है फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी पे। नेक्स्ट जो सैलिवरी ग्लैंड है उसका नाम है सब मैंडिबुलर ग्लैंड, जिसको हम सब मैक्सिलरी ग्लैंड भी बोलते हैं। ये लोकेटेड होता है एट द एंगल्स ऑफ अपर एंड लोअर जॉ, अपर जॉ और लोअर जॉ के एंगल्स पे ये लोकेटेड होता है। जो डक्ट है सब मैंडिबुलर ग्लैंड की, उसको कहा जाता है वाटसन डक्ट। कुछ मैमल्स में क्या होता है, इवन मैन और पिग में सलीवरा के पास स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं, जिसको हम सलाइवरी अमाइलेज कहते हैं और ऑल्सो नोन एज पटाइलेन। नेक्स्ट ग्लैंड दैट इज़ इन जो पिन्ना के इन फ्रंट पे होता है और चीक के इनसाइड होता है, जिसको हम पैरोटिड ग्लैंड कहते हैं। और इन सारे ग्लैंड से ये जो है ये लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड माना जाता है। जो डक्ट होती है पैरोटिड ग्लैंड की, उसको स्टेंसन्स डक्ट कहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि पैरोटिड ग्लैंड में वायरल इन्फेक्शन हो जाती है, ये मोस्टली किस में होती है? यंग वंस में होती है। और ये जो वायरल डिजीज़ है इसको कहते हैं मम्प्स। और सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट करता है एक लिक्विड जिसको कहते हैं सलाइवा, जो बक्कल कैविटी में रिलीज़ होता है। सिक्रीशन जो होती है सलाइवरी ग्लैंड की, ये अंडर नर्वस कंट्रोल होती है। और जो सलाइवरी ग्लैंड एक लिक्विड सिक्रीट करती है बक्कल कैविटी में, उसको सलाइवा कहते हैं। सलाइवा के पास दो एंजाइम्स होते हैं, नंबर वन इज़ सलाइवरी अमाइलेज एंड सेकेंड इज़ लाइसोजाइम। जो सलाइवरी अमाइलेज है ये फूड की डाइजेशन में हेल्प करता है, बट इट डज़ नॉट टेक पार्ट, और ये डाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। और जो लाइसोजाइम है ये डिस्ट्रॉय करता है फूड की इन्फेक्शन को। लाइसोसोम जो है ये एंटीबैक्टीरियल होता है। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि जो सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा को रिलीज़ करता है उसका पीएच कितना होता है, और वो कितना होता है? 6.7 होता है। नेक्स्ट जो ग्लैंड है उसको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। जो डाइजेस्टिव ग्लैंड का सेकेंड ग्लैंड है उसका जिसको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं, ये प्रेजेंट होता है स्टोमक की वॉल के साथ। और इसका जो नंबर होता है ये बहुत ज़्यादा होता है। और इसमें तीन तरह के इम्पॉर्टेंट सेल्स होते हैं। फर्स्ट इज़ पेप्टिक सेल, ऑक्जेंटिक सेल एंड गॉबलेट सेल। पेप्टिक सेल जो है ये इंजाइम सिक्रीट रिलीज़ करता है गैस्ट्रिक जूस में। ये जो इंजाइम्स होते हैं इसमें हमारा प्रोरैनिन और पेप्सिनोजन जो इम्पॉर्टेंट है ये आते हैं। ये दोनों जो है ये इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज़ होते हैं। बट क्या होता है कि जब हम डाइजेशन के टाइम पे ये एक्टिव हो जाते हैं टू डाइजेस्ट द फूड। और जब ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं इनको हम ज़ाइमोजेंस और प्रोएंजाइम्स कहते हैं। इनकी जो एक्टिव फॉर्म है, प्रोरेनिन की एक्टिव फॉर्म जो है उसको रेनिन कहते हैं, और पेप्सिनोजेन की जो एक्टिव फॉर्म है उसको पेप्सिन कहा जाता है। नेक्स्ट सेल जो है वो ऑक्जेंटिक सेल है, जिसको हम पैराइटल सेल भी कहते हैं। ये सिक्रीट करते हैं हाइड्रोक्लोरिक और कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर को।
ये जो दोनों फैक्टर, ये HCl और कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर जो हैं, ये हेल्प करते हैं रेनिन और पेप्सिन की एक्टिवेशन को। HCl जो है ये एक्टिवेट करता है ज़ाइमोजेन को एक्टिव फॉर्म में, मतलब कि एक इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव फॉर्म में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। क्योंकि रेनिन और पेप्सिन का फंक्शन जो है इन हाईली एसिडिक मीडियम नॉट इन अल्कलाइन, कहते हैं कि रेनिन और पेप्सिन जो है ये हाईली जो एसिडिक मीडियम होगा वहाँ पे ये काम करेंगे, अल्कलाइन मीडियम में ये काम नहीं करते। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये कन्वर्ट करता है हमारे हार्ड फूड को सॉफ्ट फूड में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिस्ट्रॉय भी करता है इन्फेक्शन को जो हमारे फूड में होती है। कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर जो है ये एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 में हेल्प करता है। आपसे कभी पूछा जा सकता है कि जो ऑक्जेंटिक सेल है ये क्या सिक्रीट करता है, HCl और कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर। और कभी कभी पूछा भी जाता है कि कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर किस विटामिन की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, डेट इज़ विटामिन B12। नेक्स्ट सेल जो इम्पॉर्टेंट है हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड के साथ वो है गॉबलेट सेल, जिसको हम म्यूकस सेल्स भी कहते हैं। ये सिक्रीट करते हैं म्यूकस, जो म्यूकस का काम होता है हमारे स्टोमक को वेट रखना। और म्यूकस के पास कुछ प्रोटीन लाइक मटेरियल भी होते हैं और जिसको हम कहते हैं म्यूसिन। बाय म्यूकस वॉल ऑफ स्टोमक सेफ फ्रॉम एक्शन ऑफ HCl एंजाइम, कहते हैं कि जो म्यूकस की वजह से ही क्या होता है, स्टोमक की वॉल जो है वो सेफ रहती है हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एंजाइम्स के एक्शन से। ऑल एंजाइम्स जो हमारे बॉडी में वर्क करते हैं इन वाटर फॉर डाइजेशन इज़ नोन एज हाइड्रोलिटिक एंजाइम, कहते हैं कि सारे एंजाइम जो हमारी बॉडी में काम करते हैं वाटर की डाइजेशन के लिए उसको हम हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कहते हैं। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट सेल्स हैं जिसको हम अर्जेंटेफिन सेल्स कहते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं सोमैटोस्टैटिन, हिस्टामाइन, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन जिसको हम पावरफुल स्टिमुलेशन। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है ये काम करता है हार्मोन के कंट्रोल में रह के, ठीक है। अब नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट ग्लैंड आता है डैट इज़ लीवर। लीवर कोई भी एंजाइम को सिक्रेट नहीं करता, ये आउट एलिमेंट्री कैनाल के आउटसाइड में प्रेजेंट होता है। ये लार्जेस्ट ग्लैंड माना जाता है हमारी बॉडी का। कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, डैट इज़ लीवर। लीवर जो है स्टोमक के फ्रंट में प्रेजेंट होता है और ड्यूडेनम के अबव प्रेजेंट होता है। ये मेल्स में हैवी होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। जो सिक्रीशन है लीवर की कमिंग फ्रॉम लीवर, जो सिक्रीशन लीवर से आती है उसको हम बाइल जूस कहते हैं। और जो बाइल जूस है ये लीवर जब सिक्रीट करेगा तो ये स्टोर कहाँ पे होता है, गाल ब्लैडर में। बाइल जूस में कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है, बट उसमें क्या होते हैं, 2 साल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। उनका नाम है सोडियम ग्लाइकोलेट और एक सोडियम टोरोकोलेट। ये जो दोनों हैं ये लिपिड्स की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। कभी क्वेश्चन आ जाता है विच टू एंजाइम्स are present which two salts are present in bile juice, that is sodium glycolate और sodium taurocolate। और कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है the salt that are present in bile juice help in digestion of what, that is lipids। bile juice is only digestive juice which contain no enzyme, कहते हैं कि bile juice ही एक ऐसा जूस है जो जिसमें के पास कोई भी एंजाइम नहीं होता है। लीवर इज़ कवर्ड बाय 2 sheath एंड आउटर सीरस कैप्सूल जिसके पास विसरल पेरिटोनियम है और इनर गैलिसन्स कैप्सूल ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू। लीवर जो है उसके पास 2 लोब्स होते हैं, एक होता है राइट लोब एंड अदर वन इज़ लेफ्ट लोब। और ये जो दोनों लोब हैं ये सेपरेटेड होते हैं एक लिगामेंट से जिसको हम फेल्सीफॉर्म लिगामेंट कहते हैं। राइट लोब जो होता है वो साइज़ में थोड़ा बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू लेफ्ट लोब। आल्सो 2 अदर लोब्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, एक को हम कहते हैं क्वाड्रेट लोब और एक को हम कहते हैं कॉडेट लोब। बाइल जूस प्रोड्यूस करता है लेफ्ट लोब और रिसीव करती है एक डक्ट। दिस डक्ट इज़ नोन एज लेफ्ट हिपैटिक डक्ट एंड राइट हिपैटिक डक्ट, जो रिसीव करती है बाइल जूस को राइट लोब से और ये ज्वाइन होती है कॉमन ज्वाइन टू फॉर्म कॉमन हिपैटिक डक्ट। और ये जो ज्वाइन होके कॉमन हिपैटिक डक्ट बनाती है। कहते हैं कि बाइल जूस जो है ये प्रेजेंट होता है डे और नाइट में लोब्स में प्रेजेंट होता है। 2 सरफेसेस होते हैं, कनकेव सरफेस और कन्वेक्स सरफेस।
कनकेव साइड जो होती है राइट लोब की, उसके पास गाल ब्लैडर आता है। गाल ब्लैडर मैंने आपको पहले ही बता दिया, बाइल को स्टोर करता है जो लीवर ने सिक्रीट किया है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन से एनिमल्स हैं जिनमें गाल ब्लैडर नहीं होता है, जिसमें आता है हमारे रैट और हॉर्स, इनमें गाल ब्लैडर जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है। एक डक्ट जो है वो गाल ब्लैडर से निकलती है जिसको हम सिस्टिक डक्ट कहते हैं। सिस्टिक डक्ट और जो कॉमन हिपैटिक डक्ट है ये दोनों मिलके एक डक्ट बनाती हैं जिसको हम बाइल डक्ट कहते हैं। वन डक्ट आल्सो कम फ्रॉम पेनक्रियाज, वहाँ पे ही एक और डक्ट आती है पेनक्रियाज से जिसको हम पेनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। जो बाइल डक्ट है वो पास करती है ड्यूडेनम से और ओपन होती है पेनक्रियाटिक डक्ट में। बाय जॉइनिंग ऑफ बोथ हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट इज फॉर्म्ड, देयरफॉर सिक्रीशन ऑफ पेनक्रियास एंड लीवर रीच ड्यूडेनम। अब फिर क्या होता है कि जो पेनक्रियास और लीवर की सिक्रीशन है वो कहाँ पहुँच जाती है, ड्यूडेनम। बोलते हैं कि जब खाना स्टोमक से ड्यूडेनम में आता है तो लीवर और पेनक्रियास की सिक्रीशन जो है वो रिलीज होती है। दो ओपनिंग प्रेजेंट है, एक ओपनिंग जहाँ पे बाइल डक्ट जो है वो पेनक्रियाटिक डक्ट में ओपन हो रही है, सेकेंड ओपनिंग जहाँ पे सिक्रीशन जो है वो हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू ड्यूडेनम में एंटर हो रही है। और जो ओपनिंग है बाइल डक्ट की पेनक्रियाटिक डक्ट में वो कंट्रोल्ड करते हैं बाय स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। और सेकंड ओपनिंग जो है हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट की ड्यूडेनम में वो कंट्रोल्ड होता है बाय स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। फॉर्मेशन जो होती है बाइल जूस की वो बहुत स्लो होती है क्योंकि जो जॉब है हमारे गाल ब्लैडर, आपसे पूछा जा सकता है कि गाल ब्लैडर का क्या फंक्शन है, वो ये फंक्शन है टू स्टोर बाइल जूस जब फूड ड्यूडेनम के कंटेक्ट में नहीं आता फ्रॉम स्टोमक। जो बाइल जूस है उसके पास दो सॉल्ट्स होते हैं, एक होता है सोडियम ग्लाइकोलेट एंड अदर वन इज सोडियम टोरोकोलेट। जो अमाउंट अगर हम एक दिन की बात करें, एक दिन में हमारी बॉडी कितना बाइल प्रोड्यूस करती है, वो 600 ml प्रोड्यूस करती है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसमें कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है। बाइल जो है जो रिलीज़ होता है लीवर के थ्रू और स्टोर होता है गाल ब्लैडर में, ये हेल्प करता है आयरन की एब्जॉर्प्शन में, कैल्शियम, फैटी एसिड, कैरोटीन, फैट soluble vitamin. It has an excretory role as well. अब फंक्शन क्या है लीवर का, पहले तो बाइल को प्रोड्यूस करना, देन डीएमिनेशन, एक्सक्रीशन, ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस होता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना, और ग्लाइकोनियोलिसिस होता है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना, देन लिपोजेनेसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस और डिटॉक्सिफिकेशन। होम्योपोसिस, सिंथेसिस ऑफ ब्लड प्रोटीन, सिक्रीशन ऑफ हेपारिन, लिव की फॉर्मेशन, एंजाइम्स की सिक्रीशन, सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए, ये जो सब फंक्शन हैं ये लीवर के हैं। और बाइल के जो फंक्शन हैं वो ये आगे फैट और फैट सॉल्युबल्स विटामिन की एब्जॉर्प्शन करवाना, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl, इमल्सिफिकेशन, प्रिवेंशन ऑफ डिकम्पोजिशन, एक्सक्रीशन, स्टिमुलेशन ऑफ पेरिस्टालसिस। नेक्स्ट इज पेनक्रियास। जो मेन पेनक्रियाटिक डक्ट है जो ओपन हो रही है हिपैटो पेनक्रियाटिक एम्पुले के साथ, वो वहाँ पे एक एसेसरी पेनक्रियाटिक डक्ट होती है जिसको हम डक्ट ऑफ सनडोर्नी भी कहते हैं, जो पेनक्रियास में होती है और ओपन करती है हमारे ड्यूडेनम रीजन में। जो सिक्रीशन है पेनक्रियास की, उसके पास एक साल्ट होता है जिसको हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। ये न्यूट्रलाइज करता है HCl को, जो कहाँ से आ रहा है, स्टोमक में आ रहा है, स्टोमक से आ रहा है ड्यूडेनम में। बट इन पेनक्रियास मैनी एंजाइम्स आर प्रेजेंट। बोलते हैं पेनक्रियास में बहुत सारे एंजाइम्स भी होते हैं जिसमें पेनक्रियाटिक लाइपेस हो गया, पेनक्रियाटिक एमाइलेस, न्यूक्लियसिस, ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज। लास्ट जो 3 है ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन और प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ये जो है इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं क्योंकि इनको हम जाइमोजेंस और प्रो एंजाइम्स कहते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कोई भी एंजाइम जो है वो अगर इनएक्टिव फॉर्म में है तो उसको हम जाइमोजेंस कहते हैं। और जब ये एक्टिव हो जाते हैं तो ट्रिप्सिनोजेन ट्रिप्सिन बन जाता है, काइमोट्रिप्सिनोजेन काइमोट्रिप्सिन बन जाता है, और प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज जो है ये कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में कन्वर्ट हो जाता है। कहते हैं कि ये जो सारी एक्टिवेशन है ये किसकी वजह से हो रही है, एंटीरोकाइनेज की वजह से हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि जो पेनक्रियास है 2
फंक्शंस को परफॉर्म करता है। एक तो पैनक्रियाटिक जूस की सिक्रीशन करवाता है जिसके पास बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, और सेकेंड हार्मोन्स की प्रोडक्शन में भी ये हेल्प करता है। आज हम इतना ही रखेंगे। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में हमने गैस्ट्रिक ग्लैंड कवर किया, सैलिवरी ग्लैंड कवर किया, लीवर को कवर कर दिया, देन पैनक्रियाज, और कल हम पढ़ेंगे इंटेस्टाइनल ग्लैंड। ये हमारा सैलिवरी ग्लैंड में हो गया, पैराटाइड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, स्टोमक में हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड पढ़ लिया हमने, पैनक्रियाज पढ़ लिया, लीवर पढ़ लिया। अब हमारा एक टॉपिक रहता है इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स को, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।